हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एकता कोचिंग क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेस में स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, सब स्वस्थ होंगे। एवरेज का पार्ट नंबर 2 जो है हमने अपनी लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। किसी कारणवश एक दिन की क्लास जो है नहीं हो पाई। आज हम एवरेज औसत का पार्ट नंबर 3 जो है पढ़ने जा रहे हैं। उम्मीद करता हूँ पार्ट नंबर 2 तक आपको कंप्लीट समझ में आया होगा। मैं बार बार दोहरा रहा हूँ, यदि किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में लिखें। मैंने आपको व्हाट्सअप नंबर भी बताया है 8094 86 41 15। इन व्हाट्सअप नंबर पर आप कोई भी प्रॉब्लम हो आप शेयर कर सकते हैं। आपको उसका या तो उसी दिन या नेक्स्ट डे जो है एक वीडियो के माध्यम से सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, लीजिएगा शुरुआत करते हैं हम आज की क्लास की। देखिए, क्वेश्चन जो है आज तापमान से संबंधित क्वेश्चन जो अपने को पूछे जाते हैं। क्वेश्चन है मेरा आज का फर्स्ट, यदि मंगलवार 2-3 क्वेश्चन मैं बताऊंगा फिर आप करेंगे। यदि मंगलवार, बुधवार व गुरुवार का औसत तापमान 37 डिग्री सेल्सियस है, 37 डिग्री सेल्सियस है। बुधवार, गुरुवार व शुक्रवार का औसत तापमान 38 डिग्री सेल्सियस है। यदि शुक्रवार का तापमान 39 डिग्री सेल्सियस है तो मंगलवार का तापमान जो है ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, 2 क्वेश्चन आपको मैं बताऊंगा। ऐसे क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, मैं बता रहा हूं आपको। सबसे पहले तो एक मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से, हो सकता है आसपास में कोई और आवाज़ जो है रिकॉर्ड हो रही हो, लेकिन आप केवल और केवल जो है मेरी आवाज़ की तरफ, मेरी वॉइस की तरफ ध्यान दें, केवल बोर्ड की तरफ। ठीक है, देखिएगा कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मंगलवार, बुधवार व गुरुवार का औसत तापमान जो है वो कितना है, 37 डिग्री सेल्सियस है। बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार का औसत तापमान जो है 38 डिग्री सेल्सियस है और शुक्रवार का तापमान जो है 39 डिग्री सेल्सियस है। आपको मंगलवार का तापमान जो है पूछा गया है, किसी भी एक दिन का तापमान जो है ऐसे क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है। ठीक है, लीजिएगा करते हैं हम इसका सॉल्यूशन। देखिएगा औसत का मतलब क्या होता है कि प्रत्येक का मान है लगभग वो, ठीक है कि नहीं। देखिएगा यहाँ से समझना आप, मंगलवार सॉल्यूशन कर रहा हूं मैं इसका। मंगलवार प्लस बुधवार और प्लस गुरुवार, इनका टोटल देखिए, ये तो औसत आया है 37, तो अब टोटल जो है वो कितना होगा, 37 इंटू 3 कितना हो गया, 3 तिया 9, 7 तिया 11, 7 तिया 21, सॉरी 111 डिग्री सेल्सियस। ये हो गया समीकरण नंबर 1। बहुत ही आसान है, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जब 1 का मान 37 है तो 3 का मान टोटल जो है ये कुल आ गया है, ध्यान देना आप, ये आ गया आपका कितना, 111 डिग्री सेल्सियस। देखिए यहां तक ये क्लियर हो गया। अब देखो बुधवार, ये बुध प्लस और कौन है, बुध गुरु, और ये कौन है यहाँ पर, शुक्र। बुध, गुरु और शुक्र का औसत तापमान जो है वो कितना है, 38। तो 38 इंटू 3 कितना आ गया, 3 तिया 9, 90, 8 तिया 24, कितना आ गया, 114 डिग्री सेल्सियस। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट ही है, इसका मेथड ही है, और कोई ट्रिक जो है इसकी नहीं है, तो इसको आप ध्यान से समझिएगा। ठीक है, बुध, गुरु और शुक्र का ये हो गया। अब एक अलग से आपको दे रखा है, किसका, शुक्र का, कितना दे रखा है आपको, 39 डिग्री सेल्सियस। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 3। उम्मीद करता हूं किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम जो है आपको नहीं होनी चाहिए। देखिएगा अब आपसे पूछा किसका गया, मंगलवार का तापमान। ठीक है, मैं एक जनरली क्वेश्चन जो है आपसे करता हूं। देखिएगा मैं ये कहता हूं आपको कि 100 रुपए हैं, 100 रुपए हैं, ए का हिस्सा 30 है, बी का हिस्सा 20 है, तो
यहाँ पर मान लीजिए 3 लड़के हैं तो सी का हिस्सा जो है वो कितना होगा। सेम वही प्रोसेस जो है आप यहाँ लगाएंगे। आपको किसका तापमान जो है पूछा गया है, आपको मंगलवार का तापमान पूछा गया है। अब आपको खुद को दिमाग लगाना है कि अपना मंगलवार जो है वो कैसे मिल सकता है। देखिएगा, समझना, देखो मंगल बुध गुरु, मंगल बुध और गुरु और शुक्र, देखिए समीकरण नंबर 1 जो है 1 + 2 इनको जोड़ा मैंने तो क्या हो गया, मंगल प्लस बुध प्लस गुरु प्लस शुक्र। और अपने को किसका निकालना है, अपने को मंगलवार का निकालना है। तो देखिएगा मंगल बुध गुरु और शुक्र में से बुध गुरु और शुक्र घट जाएंगे तो क्या बच जाएगा आपके पास, ये मंगलवार बच जाएगा। ध्यान रखना आप इस बात का विशेष तौर से। तो क्या करना है, 1 + 2, 1 + 2 नहीं, सॉरी 1 + 2 नहीं, 1 + 3 है ये, शुक्रवार 3 में दे रखा, 1 + 3 और 3 में से माइनस किसको करेंगे हम, 2 को, तो अपने को किसका तापमान मिल जाएगा, मंगलवार का मिल जाएगा। क्या करेंगे हम, 1 + 3 को जोड़ो, कितना होता है 39, डायरेक्ट जोड़ के लिख रहा हूं मैं, 39 और 111 कितने होते हैं भैया, 150, 150 होता है कि 39 और 111, 150 और 150 में से माइनस करेंगे हम कितना, 114, तो आंसर कितना आएगा आपका 36 डिग्री सेल्सियस। ये आपका मंगलवार का तापमान है। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम जो है नहीं होनी चाहिए, और यदि प्रॉब्लम है मैं और समझाता हूँ एक क्वेश्चन, इसको तुरंत लिखिएगा आप जल्दी से। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ, फिर देखिएगा। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहा हूं मैं। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत जो है नहीं होनी चाहिए आपको। देखिएगा ये तापमान से संबंधित प्रश्न है, ध्यान देना। आप हेडिंग डाल सकते हैं कि औसत में तापमान संबंधित प्रश्न जो है किस प्रकार से अपने को पूछे जाते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन एक और समझाने का प्रयास मैं आपको करता हूँ। देखिएगा क्वेश्चन जो है मेरा वो है, पूरा ही हटा देता हूं मैं इसको। देखिए क्वेश्चन जो है वो है, यदि क्वेश्चन है यदि सोमवार सोम मंगल व बुध का औसत तापमान 40 डिग्री सेल्सियस है, 40 डिग्री सेल्सियस है। मंगल बुध व गुरु का औसत तापमान 41 डिग्री सेल्सियस है, 41 डिग्री सेल्सियस है, तथा गुरुवार का तापमान आपको दे रखा है 42 डिग्री सेल्सियस। गुरुवार का तापमान 42 डिग्री सेल्सियस है, तो सोमवार का तापमान जो है वो आपको फाइंड करना है। वैसा ही क्वेश्चन है, लगभग सेम ही, ठीक है। देखिएगा सोम मंगल और बुध, यहाँ ध्यान दें आप, सोम प्लस मंगल प्लस बुध लिख दीजिए इनको, बस कुछ भी नहीं, सोम मंगल बुध एक बार लिख दीजिए इसको, मंगल प्लस बुध, ये बुध और ये प्लस में गुरु, ठीक है। और अलग से किसका दिया हुआ भैया, गुरुवार का दिया हुआ, ठीक है। अब देखो सोम मंगल और बुध कितना होगा, 40 या 120 डिग्री, समीकरण नंबर 1 120 डिग्री सेल्सियस। अब देखो नंबर 2 मंगल बुध और गुरु का कितना, 41 या 123 डिग्री, ये समीकरण नंबर 2 हो गया। और गुरुवार का जो है वो कितना दे रखा है, 42 डिग्री सेल्सियस, ये समीकरण नंबर 3 हो गया, ठीक है। अब आपको किसका तापमान ज्ञात करना है, ध्यान दीजिएगा, आपको सोमवार का तापमान ज्ञात करना है। ये आपको खुद को सोचना है कि अपने को सोमवार कैसे मिल सकता है। देखिएगा समझना आप, मंगल बुध और गुरु यहाँ पर दिए हुए नंबर 2 में क्या करता हूं मैं, समीकरण 1 और 3 को जोड़ता हूं। देखिए सोम मंगल प्लस बुध प्लस गुरु ये हो जाएंगे ना, और इसमें से समीकरण नंबर 2 को घटा दूंगा। देखिए कौन कौन माइनस होगा, मंगल से मंगल कैंसिल हो जाएगा, बुध से बुध कैंसिल हो जाएगा, और गुरु से गुरु कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा, सोमवार बच जाएगा। और अपने को क्वेश्चन में जो है किसका पूछा है, सोमवार का ही पूछा है, ठीक है। तो देखिए
क्या करते हैं, समीकरण 1 और 3 को जोड़कर किसको घटाते हैं, 2 नंबर को घटाते हैं। ये लीजिएगा 120 और 42 कितने हो गए भैया, 162, 162 हो गया ना। 162 माइनस 123 कितना आ गया, 49 आएगा, या सॉरी 39 डिग्री आएगा। 39 डिग्री सेल्सियस जो है ये आपका आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम जो है नहीं होनी चाहिए आपको। मोस्ट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। देखिएगा मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहा हूँ। फिर 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं आपको मिलाने हैं। देखिएगा क्वेश्चन जो है आपका वो है, यदि सोम मंगल और बुध का औसत तापमान जो है आपके 40 डिग्री सेल्सियस 41, ये लो देखो यहाँ 40 डिग्री है, मंगल बुध और गुरु का औसत तापमान 41 डिग्री सेल्सियस है, और यहाँ पर गुरुवार का तापमान जो है 38 डिग्री सेल्सियस दे रखा है आपको, और आपको तापमान जो है वो ज्ञात करना है। सोमवार का पहला क्वेश्चन ये आपको करना है। नंबर सेकंड जो क्वेश्चन है आपका वो है, देखो रवि सोम और मंगल, ये जो तापमान आपको दे रखा है 140 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, और सोम मंगल बुध का दे रखा है आपको 145 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, और रविवार का जो है आपको अलग से दे रखा है, वो दे रखा है 150 डिग्री सेल्सियस। आपको बताना है कि बुधवार का जो है, बुधवार का तापमान कितना है, ये आपको फाइंड करने हैं 2 क्वेश्चन, ठीक है। जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिए या आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। आप हेडिंग डाल सकते हैं शुरू में कि तापमान संबंधित प्रश्न जो है अपने को औसत में इस प्रकार के पूछे जाते हैं। अब देखिएगा देखिए देखिएगा देखिए नई हेडिंग आप डालेंगे कि अपने को जो है औसत में दूरी, समय और चाल से संबंधित प्रश्न जो है किस प्रकार से पूछे जाते हैं उनका अध्ययन करते हैं। लीजिएगा क्वेश्चन जो है आपका, देखिए सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि दूरी बराबर क्या होता है, चाल बट्टा समय, ये होता है, ठीक है। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है। देखिएगा क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं। क्वेश्चन जो है मेरा वो है, एक व्यक्ति एक व्यक्ति कार द्वारा मकराना से जयपुर 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाकर फिर 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस लौटता है, चाल से जयपुर से मकराना वापस लौटता है। पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए।
देखिएगा, इसका जो मेथड मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान देना आप मेथड की ओर विशेष तौर से, क्योंकि यहाँ तो दो प्रकार की कंडीशन है। यहाँ पर तो मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक भी बताऊंगा, लेकिन कॉन्सेप्ट जो है अपना आगे काम आएगा, आगे के जो क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान देना आप। देखिएगा, क्वेश्चन जो है इस प्रकार का कभी भी आपको पूछ लिया जाए, देखिएगा मैं आपको बताता हूँ छोटा सा एक क्वेश्चन। यहाँ से यहाँ क्या कह रहा, मकराना से जयपुर जा रहा है। कहाँ? मकराना से जयपुर, जयपुर, और वापस आ रहा है जयपुर से मकराना। ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार का क्वेश्चन यदि आपसे पूछ लिया जाए तो आप क्या करेंगे, देखिएगा, समझना आप इस बात को बहुत अच्छी तरीके से। देखो, यहाँ पर अपने को ये पता नहीं है कि दूरी कितनी है टोटल, समझना इस बात को आप। यहाँ अपने को ये पता नहीं है कि टोटल जो दूरी है वो कितनी है, नहीं पता ना अपने को। क्या करते हैं, माना, मेथड बता रहा हूँ मैं आपको, माना कुल दूरी जो है, माना कुल दूरी जो है, कहाँ की दूरी भाई, कुल दूरी जो है कहाँ से, मकराना से जयपुर की दूरी जो है वो कितनी है, 100 किलोमीटर, ये मान ली है हमने। ठीक है, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये मानी है हमने। अब देखो, ध्यान देना, मकराना से जयपुर, मकराना से जयपुर, जयपुर जाने में लगा समय, मकराना से जयपुर जाने में लगा समय। देखो, समय बराबर क्या होता है, समझना आप, समय बराबर होता है दूरी बट्टे चाल। ठीक है, समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे चाल, और चाल बराबर होता है दूरी बट्टा समय, दूरी बट्टा समय। ठीक है, ये फॉर्मूला हम शुरू से ही पढ़ते आए हैं, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत जो है आपको नहीं होनी चाहिए। मकराना से जयपुर जब जा रहा है वो, तो कुल समय जो है वो कितना लगेगा, यही फॉर्मूला आप काम में ले लीजिए। दूरी कितनी है भैया, 100 किलोमीटर है। चाल जो है वो कितनी है, इसकी 30 है, तो ये 30 लिख दीजिए, ये आ गया 10/3, ये घंटे में आ गया भैया समय। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत जो है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब देखो, मकराना से जयपुर आया है, अब जयपुर से मकराना जब वो वापस आएगा तब भी तो उसको समय लगेगा। मकराना वापस आने में लगा समय, वापस आने में लगा समय कितना होगा, वही फॉर्मूला तो सेम रहने वाला ना। दूरी जो है वो कितनी है भाई, 100 ही तो है, 100 ही आते वक्त और 100 ही जाते वक्त। ध्यान देना आप, चाल जो है वापस आते वक्त कितनी है, 20 है, तो समय उसको कितना लग गया, 5 घंटे। उम्मीद करता हूँ इस कॉन्सेप्ट में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। साइड में आप इसको लिख भी सकते हैं कि समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। ठीक है, देखिएगा, मकराना से जयपुर जाने में लगा समय, समय बराबर दूरी बट्टा चाल। दूरी हमने 100 मानी है, चाल अपने को 30 किलोमीटर प्रति घंटे दे रखी है, ये बटे में 30 लिख दिया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 10/3 घंटे हो गए। इसी प्रकार से यहाँ पर ये चाल अपने को 20 दे रखी है, तो यहाँ पर 100/20 लिख दिया, कितना आ गया, 5 घंटे। ठीक है, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो, समझते हैं हम इसको, आगे क्या कह रहा है अपने को, समझना आप इस बात को। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत जो है आपको नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। अब यहाँ तक कर लिया तो ये खत्म हो गया है क्वेश्चन। आपको औसत चाल ज्ञात करनी है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा समय, ये फॉर्मूला होता है। चाल बराबर दूरी बट्टा समय होता है कि नहीं। अब देखो, दूरी जो है वो कितनी है भैया, दूरी ध्यान देना आप, 100 मत रख देना, क्यों, क्योंकि 100 तो जाते वक्त और 100 आते वक्त टोटल कितनी होगी, 200 किलोमीटर। तो यहाँ पर आप दूरी रखेंगे 200, ठीक है, और समय जो है वो कितना है, 10/3, 10/3 और प्लस 5 घंटे, तो ये 5/1। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो, यहाँ 200 ये लिख दिया, 3 और 1 का एलसीएम 3 आ गया, 3 का भाग 3 में एक बार चला गया। ठीक है, 1 को 10 से गुना किया, 10 आ गया। ठीक है, 1 का भाग 3 में कितनी बार चला गया भैया, 3 बार, और 3 को 5 से गुना कर दिया, कितना आ गया, 15 आ गया। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है। अब देखो, यहाँ 200 ये है जैसा का जैसा। अब ये ऊपर आएगा तो उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा,
3/10 और 15 कितने होते हैं? 25। ये 25 का भाग 8 बार चला गया, 8 या कितने हो गए? 24। आपकी चाल जो है वो कितनी आ गई? 24 किलोमीटर प्रति घंटा। उसकी पूरी औसत चाल जो है इस एवरेज से जो है उसने कंप्लीट यात्रा की है। देखिए मेथड है, लिखिएगा इसको आप। किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम जो है नहीं होनी चाहिए। देखिए देखिए मौसम भी थोड़ा ख़राब हो रहा है, आप थोड़ा जल्दी लिखें। शायद क्लास पूरी नहीं हो पाएगी, अच्छा ही है अगर हो जाए तो। देखिएगा, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ ट्रिक इसकी, किस प्रकार से इसको निकाला जाता है। देखिएगा, ध्यान आपको ये रखना है भैया। देखिए दो स्थान है एक्स और वाई, ठीक है। एक्स से वाई की ओर जा रहा है और वाई से एक्स की ओर आ रहा है। इस प्रकार की यदि कोई कंडीशन आ जाए, आपको चाल ज्ञात करनी हो, तो डायरेक्ट क्या काम में लेंगे आप? 2xy अपॉन x प्लस वाई, ये आपको चाल मिल जाएगी, ठीक है। देखिए किस प्रकार से 2 इंटू एक्स, एक्स का मतलब एक्स जो है ना, एक्स और वाई ये क्या है? चाल है। इस बात का भी ध्यान रखना आपको, एक्स और वाई क्या है? चाल है, ठीक है। 2 इंटू कितनी है? 30, ये 30, 2 इंटू 30 और इंटू 20, 2 इंटू 30 इंटू 20, दो ही तो दे रखी है एक्स और वाई, ठीक है। और 30 प्लस 20, ये 30 प्लस 20 कितना हो गया? 50। ये लो 2 इंटू 30 इंटू 20 और बटे में कितना आ गया? 50 आ गया। ये लीजिए, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया ना। 5 का भाग इस 30 में 6 बार चला गया। ये लो 6 दूनी 12 और 12 दूनी 24, ये आपका आंसर आ गया 24 किलोमीटर प्रति घंटा। और अपना मेथड से जो है यही आंसर आ रहा था, ठीक है। देखिएगा, उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम जो है आपको नहीं होनी चाहिए इसमें। देखिए एक क्वेश्चन और मैं आपको समझाता हूँ, ऐसा समझना आप। देखिएगा ये ट्रिक है इसकी। यहाँ एक व्यक्ति जो है कार द्वारा जोधपुर से जयपुर, यहाँ जोधपुर से जयपुर आता है 63 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है। यहाँ 63 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाकर फिर जो है वापस किस चाल से आता है? ये लिखा हुआ है आपके 42 किलोमीटर प्रति घंटे, 42 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जयपुर से जोधपुर वापस लौटता है, जयपुर से जोधपुर वापस लौटता है। आपको पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल जो है वो फाइंड करनी है, ठीक है। देखिएगा वही फॉर्मूला 2xy और अपॉन में x प्लस वाई, क्या करना है? 2 इंटू कितना? 63। मेथड जो है बार बार नहीं बताया जा सकता, आराम से आपके समझ में आ जाएगा यदि आप रेगुलर क्लास अटेंड करते हैं। 2 इंटू 63 इंटू 42, ये 42 और बटे में 63 प्लस 42 को डायरेक्ट जोड़ दो ना आप, 63 प्लस 42 105, ठीक है। ये लो 21 पंजे 105, 21 पंजे 105, ठीक है। और 21 तिया 63, 21 तिया 63। अब 2 तिया 6 और 6 को 42 से आप गुणा करो, 6 को 42 से आप गुणा करेंगे कितना आएगा आपके पास? 42 इंटू 6, 6 दूनी 12, 6 चौक 24 और 1 25, 252 बटे 5, मतलब कितना आ गया? 5 पंजे 25, 0 5 चौक 20, 50.4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये चल रही है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत जो है आपको नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर आप इसको डायरेक्ट मिस्र बिन में भी लिख सकते हैं। देखिएगा मौसम थोड़ा जो है खराब हो रहा है,
आप थोड़ा जल्दी लिखे, देखिएगा। पूरी लैंग्वेज जो है क्वेश्चन की आप लिखेंगे। देखिए 2 क्वेश्चन जो है आपको करने हैं। कौन से 2 क्वेश्चन बता देता हूं मैं आपको। देखिएगा क्वेश्चन है 2, दिल्ली से जयपुर, दिल्ली से जयपुर, जयपुर और जयपुर से दिल्ली, जयपुर से दिल्ली, ये चाल जो है इसकी दे रखी है 80 किलोमीटर प्रति घंटे और एक दे रखी है आपको 60 किलोमीटर प्रति घंटे। एक ये क्वेश्चन आपको करना है। और नंबर सेकंड जो क्वेश्चन है आपका वो है चूरू से नागौर, चूरू से नागौर, चूरू से नागौर और नागौर से चूरू, नागौर से चूरू। ये चाल जो है आपको दे रखी है, चाल दे रखी है आपको 50 किलोमीटर प्रति घंटा, 50 किलोमीटर प्रति घंटा और एक दे रखी है आपको 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्वेश्चन 2 आपको मिलाने हैं, ठीक है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूं मैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मेरा, देखिए यहाँ आप ट्रिक यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मेरा वो है औसत में हम पढ़ रहे हैं कि चाल संबंधित प्रश्न जो है अपने को एवरेज में किस प्रकार से पूछे जाते हैं कॉम्पिटिशन्स में, उनके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। ये तो बात हो गई 2 की। जब 3 दे दिए जाए तो किस प्रकार से उसका सॉल्यूशन जो है निकाला जाता है, आइए जरा उसको भी देखते हैं। देखिए क्वेश्चन जो है आपका एग्जामिनर किस प्रकार का बनाएगा यदि 3 देगा वो। तो देखिए एक कार जो है, क्वेश्चन है एक कार 30 किलोमीटर की दूरी, 30 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, 40 किलोमीटर प्रति घंटे। अगले 20 किलोमीटर, अगले 20 किलोमीटर की दूरी, अगले 20 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटे। वह अगले 10 किलोमीटर की दूरी, वह अगले 10 किलोमीटर की दूरी, 10 किलोमीटर की दूरी जो है 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करती है, तय करती है। तो पूरी यात्रा में तो कार की औसत चाल जो है यह आपको फाइंड करनी है। ये क्वेश्चन है मेरा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल। देखिएगा आप समझिएगा इसको। यहाँ पर पहले हमने 2 दूरियां पढ़ी है, यहाँ पर 3 दूरियां। देखिए 30 40, ठीक है, यहाँ 20 60 और यहाँ 10 30, ठीक है। समझे, आपको चाल ज्ञात करनी है। अब चाल का फॉर्मूला जो है वो क्या होता है, दूरी बट्टा समय, बस यही खत्म है। यहाँ ये काम खत्म हो गया अपना, ये क्वेश्चन जो है खत्म हो गया है। देखिए 3 दूरियां हैं, 30 किलोमीटर, ये तो 30 किलोमीटर, एक 20 किलोमीटर है ना, और एक कितनी है आपके पास 10 किलोमीटर। समझना आप इस बात को, दूरी जो है वो टोटल कितनी तय की है उसने, 30 और 20 50 और 10 60, ये टोटल दूरी होगी 60। उम्मीद करता हूं किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत जो है आपको नहीं होनी चाहिए। अब देखो समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा चाल होता है कि नहीं, समय बराबर दूरी बट्टा चाल होता है कि नहीं। तो 30/40, पहली कंडीशन में 30/40 हो गया, ठीक है। नंबर सेकंड जो कंडीशन है आपकी उसमें क्या होगा, 20/60, अरे होगा कि नहीं होगा, दूरी 20 है, चाल 60 है, 20/60 है ना। और ये प्लस कितना होगा, 10 किलोमीटर की दूरी कितने में 30, तो 10/30। ध्यान रखना आप, ये तो कुल दूरी हो गई भाई, ये तो क्या हो गई कुल दूरी, मैंने एक स्टेप कम कर दी है, कुल दूरी हो गई। और ये क्या हो गया, कुल समय हो गया। उम्मीद करता हूं किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत जो है आपको नहीं होनी चाहिए। ये तो कुल दूरी हो गई और ये कुल समय हो गया, ठीक है। इसको सोल्व कर दीजिए आप। देखो ये 0 से ये 0, ये कैंसिल, ठीक है। अब इसको सोल्व कीजिएगा, ये 60
एक क्वेश्चन और मैं आपको समझाऊंगा, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। 4, 6 और 3 का एलसीएम कितना आ गया? 12 आ गया। 4, 6 और 3 का एलसीएम 12 आ गया ना। 4 का भाग 12 में 3 बार और 3 को 3 से गुणा किया 9, प्लस 6 का भाग 12 में 2 बार, 2 को 2 से गुणा किया 4, 3 का भाग 12 में 4 बार, ये 4 आ गया। ठीक है, ये लो 60/1 इंटू 12, ये ऊपर आएगा उल्टा हो जाएगा ना, ऐसा मैंने आपको पहले भी बताया। 12/9 और 4 13 और 4 कितने हो गए? ये 17। ठीक है, अब 60 को 12 से गुणा करना है, 60 को 12 से गुणा करना है और भाग किसका लगाना है? 17 का भाग लगाना है। ये लीजिए 12 छक्के 72, 720 में भाग लगाइए आप 17 का। 17 चौक 68, 17 चौक यहाँ ऊपर लिख रहा हूँ मैं, 17 चौक 68, कितने बच गए? 4 0, 17 दूनी 34, कितने बच गए भैया? 6, ये आ गया आपका 42 सही 6/17 किलोमीटर प्रति घंटा। ये चाल आ गई। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत जो है आपको नहीं होनी चाहिए। हो सकता है कोई अभ्यर्थी जो है यहाँ कंफ्यूज हो, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। जो काम मैंने इससे पहले क्वेश्चन में किया है वही काम जो है मैंने इसमें किया है। वहाँ 2 थे, यहाँ पर 3 है, तो 3 बार प्लस कर दिया, वहाँ 2 बार प्लस किया था। ठीक है, ये कैलकुलेशन जो है ये सरल करना आपको आना चाहिए। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन जो है मेरा नेक्स्ट, देखिएगा यहाँ ये हटा रहा हूँ मैं, यहाँ से एक क्वेश्चन और मैं आपको समझाता हूँ। ऐसा उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम जो है आपको नहीं आएगी इस बार। देखिए, यदि किसी अभ्यर्थी को समझ में नहीं आया है, 2 क्वेश्चन मैं आपके लिए भी दूंगा। पूरी लैंग्वेज जो है आपको लिखनी है। एक कार जो है, ठीक है, 60 किलोमीटर की दूरी जो है 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, ठीक है, 20 किलोमीटर की दूरी जो है 20 किलोमीटर की दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, और अगले जो है 20 किलोमीटर है, अगले 20 किलोमीटर की दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करती है। आपको कार की चाल जो है वो बतानी है। ठीक है, देखिएगा क्या ज्ञात करना, आपको चाल ज्ञात करनी है। तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बट्टा समय। अब दूरी कितनी है? 60, 60 की एक हो गई 60। ठीक है, अब देखो 60 और 20 कितने हो गए? 80, 80 हो गए ना। 80 और 20 कितने हो गए? 100, ये 100 हो गए भैया। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। अब समय बराबर क्या होता है? दूरी बट्टा चाल। तो ये लो 60/30, भाई 60/30 पहली कंडीशन में लिख दिया ना। दूसरी कंडीशन में दूरी बट्टा चाल 20/20, भाई 20/20 ही तो होगा। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। अब ये लो 20 और बट्टे में कितना आ गया? 10, दूरी बट्टा चाल ही तो होता है। अब देखो ये तो यहाँ पर बहुत सिंपल कैलकुलेशन होगी। 30 का भाग यहाँ 2 बार चला गया, यहाँ कितनी बार चला गया? 1 बार चला गया, यहाँ कितनी बार चला गया? 2 बार चला गया। ये लो 2 और 1 3, 3 और 2 5, और 5 का भाग 100 में कितनी बार जाता है? 20 बार जाता है। आपकी औसत चाल जो है वो कितनी आ गई? 20 किलोमीटर प्रति घंटा। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत जो है आपको नहीं होनी चाहिए। यहाँ फॉर्मूला काम में लिया गया है चाल बराबर दूरी बट्टा समय, ये फॉर्मूला। ठीक है, देखिएगा दूरी बराबर चाल इंटू समय होता है, समय बराबर दूरी बट्टा चाल होता है। देखिएगा बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, मात्र 1 मिनट से ज़्यादा समय आप इसमें नहीं ले सकते। देखिएगा कोशिश करता हूँ मैं और कुछ क्वेश्चन समझाने की। इस टाइप के तो यही 2 क्वेश्चन मैंने आपको समझाए हैं। अब बाकी के क्वेश्चन जो है 2 आप करेंगे। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, पूरी लैंग्वेज जो है आपको लिखनी है। क्वेश्चन जो है यहाँ 150, 150, 80 40, 80 40 और 50 25, 50 25। ठीक है, क्वेश्चन की लैंग्वेज आप लिख देंगे। देखो मैं बता रहा हूँ, एक कार 100 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, इसी प्रकार से आगे क्वेश्चन जो है नेक्स्ट मेरा वो है 80 16, 80 16, 160 40, 160 40,
और एक है आपका 120 60। आपको कुल चाल जो है औसत चाल है वो आपको बतानी है। ये 2 क्वेश्चन आपको करने हैं, पूरी लैंग्वेज में आपको क्वेश्चन लिखने हैं, ठीक है। देखिए अपने पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है, इसीलिए मैं आपको पूरा क्वेश्चन नहीं लिखवा रहा हूँ। देखिए बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन नेक्स्ट भी अपना देखिएगा। देखिएगा क्वेश्चन जो है मेरा मोस्ट क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको खुद को निकालना होगा, ये लीजिए। 9 विद्यार्थियों के अंकों का औसत 53 ज्ञात किया गया, 53 ज्ञात किया गया। लेकिन कुछ समय बाद ये पता चला कि गलती से 2 विद्यार्थियों के अंक अंक 54 के स्थान पर 45 तथा 82 के स्थान पर 28 लिख लिए गए। सभी विद्यार्थियों का सही औसत जो है ये आपको फाइंड करना है। देखिएगा समझना आप इस बात को, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बड़ा जरूर लग रहा है क्वेश्चन, लेकिन ज्यादा से ज्यादा आप इसका 50 सेकंड लेंगे, ठीक है। 9 विद्यार्थियों के अंकों का औसत 53 ज्ञात किया गया, लेकिन कुछ समय बाद ये पता चला कि गलती से 2 विद्यार्थियों के अंकों में मिस्टेक हो गई। 54 के स्थान पर 45 और 82 के स्थान पर 28 लिख लिए गए। सभी विद्यार्थियों का सही औसत जो है वो कितना है? कहने का मतलब ये 53 जो है ये गलत औसत है, ठीक है। क्यों है गलत? यहाँ 2 मिस्टेक हो गई, इस वजह से समझिएगा। देखिए 9 विद्यार्थियों के अंकों का औसत जो है वो कितना है? 53। समझना आप इसको, बहुत ही अच्छा है। 9 विद्यार्थियों के कुल अंक जो है वो कितने होंगे? समझना आप, कुल अंक जो है वो कितने होंगे? 53 इंटू 9। भाई 53 इंटू 9, यही तो बात। अभी मैंने आपको तापमान बताया ABC का, है कि नहीं। रविवार, सोमवार और मंगलवार का 41 डिग्री सेल्सियस औसत है, तो टोटल कितना हो गया? 3। यहाँ पर भी 9 को 53 से गुणा किया, 5 नाम 45, 3 नाम 9 तिया 27, कितने हो गए? 477। 53 9 तिया 27 के साथ हासिल के 2, 9 पंजे 45 और 2 47, ये 477 अंक कुल हो गए भैया। अब देखो ध्यान देना आप, यहाँ पर बेसिक सी बात है, सामान्य सी बात है। 54 के स्थान पर 45 लिखे गए। भाई 54 के स्थान पर कितने लिखे गए? 45। तो कितने कम लिख लिए गए? 9 अंक। ये लीजिए 9 अंक कम लिखे, ये कम लिखे गए। अब 82 के स्थान पर 28 लिखे गए हैं, तो 12 में से 8 गए कितने? 4, और 7 में से 2 गए कितने? 5। मतलब ये अंक जो है 9 अंक कम लिख लिए गए और 54 अंक कम लिख लिए गए। तो ये तो प्लस ही होगा ना भाई, कुल औसत तो यही होगा, तब रियल औसत, सही औसत तो यही होगा ना अपना। देखिए टोटल जो कुल अंक है, सॉरी यहाँ 7 और 9 16, 16 और 4 20, हासिल के 2, 7 और 2 9 और 5 14, हासिल का ये 540। ये आ गए भैया कुल अंक।
ये कुल अंक आ गए ना। अब आपको औसत ज्ञात करना है, तो औसत बराबर क्या होता है, योग बटा संख्या। कितना है, 540 है कि नहीं, सही औसत, ये सही औसत जो है आपको ज्ञात करना है 540, और बट्टे में कितने विद्यार्थी है, 9 विद्यार्थी है, तो ये लीजिए 9, ये आपका आंसर आ गया 60। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ मैंने प्लस क्यों किया है, ध्यान दीजिएगा आप, ये 9 कम लिख लिए गए एक विद्यार्थी के, तो और एक विद्यार्थी के 54 कम लिख लिए गए, इसीलिए मैंने सबको क्या किया है, प्लस किया है। देखिएगा, उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम जो है आपको नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसकी एक ट्रिक भी है, लेकिन वो कोई खास काम की नहीं है ज़्यादा, ठीक है। देखिएगा, क्योंकि उस ट्रिक के बजाय आप इससे जल्दी कर लेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे, ठीक है, कोई मतलब नहीं है उससे, आप इसी को ध्यान में रखें, बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट, ठीक है। देखिएगा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपको करना है एक, उम्मीद करता हूँ आप सभी के आंसर भी जो है एकदम सही आएंगे। 12 विद्यार्थियों के अंकों का औसत 40 ज्ञात किया गया है भैया, 12 विद्यार्थियों के अंकों का औसत यहाँ 40 ज्ञात किया गया है, यहाँ 40 ज्ञात किया गया, ठीक है। और 54 के स्थान पर 42 लिखे गए हैं, यहाँ 54 के स्थान पर 42 लिखे गए हैं। और नेक्स्ट जो है आपका 50 के स्थान पर, 50 के स्थान पर, ये 50 के स्थान पर 40 लिख लिए गए हैं, ये 40 लिख लिए गए हैं। आपको सभी विद्यार्थियों का सही औसत जो है पता करना है, ठीक है। देखिएगा, देखिएगा, आज का अपना लास्ट टाइप क्वेश्चन और मोस्ट भी क्वेश्चन है। देखिएगा, थोड़ी लाइट वाली प्रॉब्लम है। देखिए, क्वेश्चन जो है आज का अपना लास्ट क्वेश्चन समझाता हूं मैं आपको। एसएससी 2010 में पूछा गया क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, फिर बाकी के 2 क्वेश्चन आपको खुद को करने होंगे। देखिएगा आप, ए तथा बी का औसत, ए तथा बी का औसत, ए तथा बी का औसत, ए तथा बी का औसत 20 है, 20 है। बी तथा सी का औसत, बी तथा सी का औसत, बी तथा सी का औसत, औसत जो है आपको दिया हुआ है 19 है, ये 19 है। और सी तथा ए का औसत, और सी तथा ए का औसत, ए का औसत जो है आपको दिया हुआ है 21, तो ए का मान ज्ञात करना है आपको। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एसएससी 2010 में पूछा गया है, और हो सकता है आगे भी अपने को पूछा जाए, ध्यान रखना। यहाँ मैंने आपको ए का मान पूछा है, कोई जरूरी नहीं है वो बी का भी पूछ सकता है, वो सी का भी पूछ सकता है, समझ जाना आप इसी एक कॉन्सेप्ट में। ए और बी दोनों का औसत जो है 20 है, मतलब एक का मान 20 है, 20 और 20 कितने हो गए 40, समझना। ए प्लस बी बराबर कितना हो गया 40, समीकरण नंबर 1। उम्मीद करता हूं किसी भी प्रकार की कोई बी और सी का औसत, बी प्लस सी, बी प्लस सी कितना हो गया भैया, बी प्लस सी 19 है, तो 19 38, समीकरण नंबर 2, समझिएगा बहुत अच्छा। सी प्लस ए, सी प्लस ए क्या करना है आपको, 21 दूनी 42, कितना हो गया, ये 42 हो गया। मैं आपको समझा रहा हूँ, केवल मेथड समझा रहा हूँ, फिर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस प्रकार से इसको शॉर्ट में अपने को करना है, किस प्रकार से आपको स्टेप जो है गाइड करनी है, अपने को स्टेप से कोई मतलब नहीं रखना है, ठीक है। देखिएगा ये आगे, ठीक है। अब आपको ए का मान जो है पूछा है, ये समझ में आया आपके, ए प्लस बी 20 दूनी 40, 19 दूनी 38, सी प्लस 21 दूनी 42, ठीक है। अब क्या करते हैं हम इस प्रकार के क्वेश्चन में, 1 + 2 + 3 इन सभी को जोड़ देते हैं। देखिए, ए जो है 2 बार है 2a, बी जो है 2 बार है, सी जो है 2 बार है, तो क्या हो गया 2a + 2b और +2c,
इन समीकरणों को, सभी समीकरणों को जोड़ा हमने। अब देखो इनको भी जोड़ दो आप, 40 38 78, 40 और 38 78, 78 और 42 कितने हो गए, 120 हो गए। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। अब यहाँ पर दो कॉमन है, दो कॉमन है कि नहीं, तो क्या करेंगे, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी बराबर 120, 120 और भाग में कौन चला गया, दो, ये दो भाग में चला गया, मतलब कितना आ गया, 60। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत जो है आपको नहीं होनी चाहिए इस कॉन्सेप्ट में। दो भाग में चला गया ना, तो a प्लस बी प्लस सी तीनों का जो है वो कितना आ गया, वो 60 आ गया भैया। ठीक है, अब समझना आप, किसका मान आपको पूछा है, ए का मान आपको पूछा है, इसका मान आपको पूछा है। ठीक है, अब देखो इसका मान आपको पूछा है तो ध्यान दीजिएगा, बाकी कौन बच रहे हैं, b प्लस सी, तो b प्लस सी का मान जो है आप यहाँ से रख सकते हैं। समीकरण नंबर 2 से किसका मान रख देंगे आप, b प्लस सी का मान रख देंगे, कितना है b प्लस सी, 38 है, ये बराबर में 60, ए बराबर कितना आ गया, 60 माइनस 38, आंसर आ गया आपका 22। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत जो है आपको नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर इस प्रकार के क्वेश्चंस को जो है इस प्रकार से सॉल्व किया जाता है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर b का मान पूछा जाता, समझिएगा आप, यहाँ पर b का मान यदि पूछा जाता तो इसको मैं है जैसा ही रख देता और a और c रख देता, a प्लस c ये रख देता, 42 कितना आ जाता, 18 आ जाता। ठीक है, अब यदि मुझे सी का मान पूछा जाता, ये लो सी का मान पूछा जाता, यहाँ सी का मान पूछा गया तो क्या करता मैं, ए प्लस बी की वैल्यू रख देता, 20 आ जाता। ठीक है, 22 18 20। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत जो है आपको नहीं होगी इस क्वेश्चन में। देखिएगा, एक क्वेश्चन जो है एसएससी 2010 में आया हुआ क्वेश्चन, एसएससी 2009 में आए हुए क्वेश्चन, दो क्वेश्चन आज के लास्ट क्वेश्चन अपने मैं आपको दे रहा हूँ, आपको मिलाने हैं। देखिए, दो क्वेश्चन मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आपको मिलाने हैं। ये लीजिए, ए तथा बी की औसत मासिक आय, औसत मासिक आय, औसत मासिक आय 14,000 रुपये है, 14,000 रुपये है। बी तथा सी की औसत मासिक आय, औसत मासिक आय आय जो है 15,600 रुपये है, 15,600 रुपये है। तथा ए तथा सी की औसत मासिक आय, औसत मासिक आय 14,400 रुपये है, 14,400 रुपये है, तो बी की मासिक आय जो है ये आपको फाइंड करनी है। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है एसएससी 2010 में। ठीक है, एक क्वेश्चन और मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये भी आपको करना है, और ये पूछा गया एसएससी 2009 में। ए बी तथा सी की औसत आयु, 20 वर्ष है, 20 वर्ष है। यदि ए तथा बी की औसत आयु 19 वर्ष है, तो सी की आयु जो है ये आपको फाइंड करनी है। उम्मीद करता हूँ आप सब मिला लेंगे इसे और आंसर भी एकदम सही आएगा। और आप अपनी तरफ से औसत के जितने भी क्वेश्चंस है, आपकी गाइड में जितने भी क्वेश्चंस है, आपको अलग अलग प्रकार की जो भी आपके पास गाइड हो, वैसे तो गाइड जो है एक ही पढ़नी चाहिए, कोई सी भी पढ़ लीजिए, लेकिन उसका ध्यानपूर्वक अध्ययन जो है किया जाना चाहिए। ठीक है, तो औसत का अपना जो पार्ट नंबर 3 जो है उसमें
मैंने आपको जितने भी क्वेश्चन बताए हैं उनको आप ढंग से मिलाएं, ठीक है। अब हम औसत के और कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है पढ़ेंगे हम पार्ट नंबर 4 में, ठीक है। लेकिन इन क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस जो है ज़रूर करें, क्योंकि जितना आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप सीखेंगे। ये बात मैं आपके सामने बार बार दोहरा रहा हूँ, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।